मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अदब व मोहब्बत से दुरूद सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये सालाना मजलिस और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सैयदना गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन सरकार गौसे आज़म और जुमला औलिया कामिलीन सालिहीन महदीनीन अल महदीयीन अल वासिलीन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जिक्र पाक 11वीं शरीफ के उन्वान से आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिकाने अहले बैत व सहाबा और औलिया साल साल से ये सालाना महफिल मुनक़िद करते हैं। मैं बानी ने जलसा बानी ये जलसा को दरस कुरान की और दीन की इस मुबारक मजलिस को के नौजवानों को और उम्मत को दीन के बुनियादी तकाजे से आशना और रूशनास कराने के लिए ये जो बड़ा खूबसूरत और फ़क़ीदुल मिसाल प्रोग्राम मुनक़िद किया, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये यौम और 11वीं शरीफ का ये उन्वान मैं बोलता चला जाऊंगा, आप बात को समझते चले जाएं। 11वीं शरीफ उन्वान है जिक्र औलिया का। हर मजलिस, हर गैदरिंग, हर बैठक, हर मिलने का कोई ना कोई सबब, कोई उन्वान, कोई वजह होती है और उस वजह और उन्वान कोई टाइटल और उसी को उन्वान कहा जाता है। तो जैसे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र और शान के उन्वान को महफिल मिलाद कहते हैं, ऐसे ही औलिया के जिक्र की महफिल को 11वीं शरीफ कहते हैं। ये शरी हैसियत समझ लीजिए। 11वीं शरीफ क्या है जी? 11वीं शरीफ औलिया के जिक्र का नाम है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, 11वीं शरीफ एहसाल सवाब की महफिल है। बंदा जब भी कोई नेक काम करे, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, कोई दीन की तबलीग करे, तालीम ले या कोई भी नेक काम करे, तो अल्लाह के पसंदीदा काम करने पर अल्लाह अपनी मर्जी महज अपने करम और अपने फजल से बंदे को अजर अता फरमाता है और फिर बंदे को इख्तियार है कि वह अजर अपने माँ बाप को पेश करे, अपने दादा दादी को पेश करे, सारी उम्मत को पेश करे। तो 11वीं शरीफ का एक निस्बत एहसाल सवाब की है कि कुरान और सुन्नत का दर्स देकर, ना तो मनाकिब को जिक्र करके, तिलावत कुरान करके अल्लाह से खैर को तलब किया जाए और तमाम उम्मत के बुजुर्गों को खास कर बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में उस सवाब को पेश किया जाए। इसको महफिल 11वीं शरीफ कहते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता इसको बिदअत कैसे कहा जाता है। ये इसकी उसूली और शरई हैसियत है जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। हाँ, आगे बढ़ रहा हूँ। खाना भी बनाया जाता है, जानवर ज़बह किए जाते हैं, देगें बनती हैं, चावल बनता है, खाना बनता है, उसको 11वीं शरीफ कहते हैं। उसकी निस्बत कैसे है तो ये सुन लीजिए आप। वो जानवर जो ज़बह हुआ वो अल्लाह के नाम पर, तो जब जानवर अल्लाह के नाम पर ज़बह हुआ तो ज़बह खुद एक इबादत है, एक वो काम है जो मामूर बिही है। अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह हुआ तो एक बहुत बड़ी इबादत हुई। तो जानवर ज़बह हुआ अल्लाह के नाम पर, सवाब मिल गया गौस पाक को और उसके खाने का इंतजाम हो गया जो लोग मेहमान जमा हुए उनको। ये है 11वीं शरीफ। तो ये कहना कि वो चीज़ हराम है क्योंकि इस पर गौस पाक का नाम लिया गया, ये इंतहाई बचकाना, जाहिलाना या अनपढ़ लोगों की बातें हैं। किसी चीज की तरफ कोई चीज हराम जब होती है जब उससे तकर्रुब मुराद हो, इबादत मुराद हो, लेकिन अगर उससे सवाब का तारुफ मुराद हो तो वो हराम नहीं होता। जैसे कुर्बानी के बकरे हम 4, 5, 8, 10 अपने घर और मोहल्ले में लाते हैं तो वो कहते हैं ये मेरे अब्बा का है, ये अम्मा का है, ये नानी का है, ये चचा का है। तो अब आप देखें वो कटता अल्लाह के नाम पर है, लेकिन उसका जो नाम लिया गया है लोगों का वो सवाब के तारुफ के लिए लिया गया है। तो सवाब के तारुफ के लिए नाम से चीज हराम नहीं होती। अगर बकरा गौस पाक का कह देने से हराम होता है तो गाय तेरी कहने से कुर्बानी में जायज कैसे हो जाती है? तो वो जो पुकारा जाता है वो सवाब के हवाले से कि ये सवाब इन तक पहुंचेगा, तो वो तारुफ सवाब है कि ये काम किया अल्लाह के लिए और अल्लाह जो अजर अता फरमाएगा इसका अजर जो है गौस पाक को दिया जाएगा। तो कह दिया जाता है जी 11वीं का बकरा है। क्या कह दिया जाता है जी? जैसे आप कहते हैं ना अकीके का बकरा है, तो उधर शिर्क क्यों नहीं होता?
ये कहते हैं ना अब्दुल्ला का बकरा है, सुलेमान भाई का बकरा है, इमाम साहब का है, तो ये कहने से हराम क्यों नहीं होता? इसलिए हराम नहीं होता कि वो तारुफ जो नाम का बंदे का नाम लिया जा रहा है उस पर वो सवाब के लिए लिया जा रहा है, वो ज़बा अल्लाह के नाम पर होगा, तो ये खाना पका अल्लाह के लिए और सवाब की निस्बत गौस पाक की तरफ है, इसलिए इसको 11वीं शरीफ कहा जाता है। इसके हराम होने की कोई ऐसी कैफियत नहीं। जो चीज गैर के नाम पर पुकारी जाए वो हराम है। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो आपकी बेगम आपके नाम पर पुकारी जाती है, ठीक है जी, क्योंकि अल्लाह तो लम यलिद वलम यूलद है, तो क्या हराम हो गई? जो चीज गैर के नाम पर पुकारी जाए वो हराम है। मैंने कहा अगर इसको डायरेक्ट रखोगे तो इससे कितना फसाद खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा आपकी मस्जिद का नाम क्या है? कहने का उमर। मैंने कहा उमर का अल्लाह का नाम है। मैंने कहा आपकी मस्जिद का नाम क्या है? मदनी। मैंने कहा मदनी अल्लाह का नाम है। आपकी मस्जिद का रायवण है, तो मैंने कहा रायवण अल्लाह का नाम है। तो ये सारे नाम तुमने लगा दिए, ये गैरुल्लाह नहीं है? कहने लगे नहीं नहीं, मस्जिद तो अल्लाह के लिए है, नाम तो सवाब के लिए लगाया है कि मस्जिद अल्लाह के लिए है और जो मस्जिद का सवाब है हजरत उमर को पहुंचे। तो मैंने कहा यही कहा जा रहा है कि ये बना अल्लाह के लिए, सवाब गौस पाक को पहुंचे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट, इस पर लड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, न्यास का लफ्ज बोला जाता है, न्यास का माना होता है हदिया। जाहिर सी बात है अगर आप किसी शख्स को कुछ चीज देंगे तो आप कहेंगे जनाब मैंने चीज दी, लेकिन अगर किसी बड़े बुजुर्ग की खिदमत में कुछ पेश करेंगे तो अदबन कहा जाता है तोहफा दिया, न्याज दी है, ठीक है। वो न्याज बमाना तोहफा। क्या तोहफा दे रहे हैं आप गौस पाक को? जो कुरानी आयात पढ़ी उसका सवाब पहुंचा रहे हैं, तो इसको न्याज कहा जाता है, ठीक है जी। आपका मसलक तो खाना पीना ही है, तो मैंने कहा तू 136 किलो का ऐसी हो गया है। कहते खाना पीना कहां से दीन है? मैंने कहा खाना पीना ही दीन है, इसलिए तू बकरा खाता कुत्ता नहीं खाता, तो हराम और हलाल की जो तू तमीज कर रहा है यही दीन है। तो खाना दीन है, खाना पीना दीन से है, क्योंकि अल्लाह ने बताया क्या खाना क्या नहीं खाना। तो अल्लाह के कहने पर खाना यही तो दीन है, और अल्लाह के कहने पर ना खाना यही दीन है। देखिए एक बंदा अगर किसी के घर भी आ जाए तो बंदा बगैर पानी पिलाए उसको नहीं भेजता, ये मुरव्वत का तरीका है। तो एक बंदा 2 घंटा बैठकर दीन सुने तो उसको खाली पेट सुनने कैसे भेज दे? तो ये लंगर जो खिलाया जाता है बनता अल्लाह के नाम पर है, सवाब उनके लिए होता है और मशरफ वो मेहमान होते हैं जो इल्म दीन सीखने के लिए आए। अब ये चावल कैसे हराम हो गया? मैं हराम हूं भाई। कहते जी गौस पाक की निस्बत होगी हराम। तो मैंने कहा अकीके का चावल कैसे जायज हो गया? निकाह का चावल कैसे जायज हो गया? तूने तो ये नहीं बोला अल्लाह का चावल है। आज क्या महफिल है? कह लगे जी निकाह की बिरयानी बना रहे हैं। तो निकाह की बिरयानी कैसे? बिरयानी तो आपने गैरुल्लाह का नाम ले लिया उसके ऊपर। तो जब निकाह की बिरयानी बोलकर वो जायज है तो 11वीं की बिरयानी बोलने से शाने वो हराम कैसे हो जाएगी? तो ये मसला किताबों का नहीं है, इनके बुग़्ज़। ये मैंने बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हम गौसे आजम के जिक्र, पहले मैंने 11वीं का मफहूम बता दिया आपको, ये याद रखना पक्का। हमें 11वीं मिली नहीं कुरान और हदीस में, कहाँ लिखी है 11वीं? मैंने कहा तुझे पता है 11वीं किसको कहते हैं? लेकिन नहीं। मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था? तवज्जो है? हमें तो मिलाद कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। मैंने तो कुरान भी पढ़ा, मिलाद नहीं मिला। मैंने तो हदीस भी पढ़ी, मिलाद नहीं मिली। मिलाद कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा फूफा नहीं करिए, बता मिलाद को जानता है तू? कहेगा नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था? तेरे को बता रहे हैं मिलाद हुजूर की शान के बयान को कहते हैं, बता कहाँ नहीं लिखा हुआ? 11वीं साले सवाब को कहते हैं, औलिया के जिक्र को कहते हैं। ये वो अब आप देखिए, आप अगर कहीं पर भी 11वीं शरीफ का पोस्टर देखते हैं तो उसको पढ़कर ये अंदाजा नहीं लगाते कि शादी हो रही है, उसको पढ़कर ये अंदाजा नहीं लगा रहे अकीका हो रहा है। 11वीं का नाम पढ़कर आपका जहन यही बोलता अच्छा वो आयतें पढ़ी जाएंगी जो वलियों की शान में होगी, वो बातें बताई जाएगी जो अल्लाह ने इज्जत वलियों को अता फरमाई। तो 11वीं क्या हुआ? वलियों के जिक्र का नाम हुआ। कितना एक हवा बना, 11वीं का लिखी है, 11वीं का लिखी है। मैंने कहा तेरे बाप का नाम का लिखा हुआ है। ये क्या बातें करते हो? उम्मत को क्यों उलझाते हो जब बात नबी पाक की अजमत की? ठीक है जी, ये मैंने सिंपल साइलेंट अंदाज में आपको कह दिया है, कोई गुस्से में बात नहीं की, इंतहाई इल्मी बात की है मैंने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं अहब्बुस सियाम इलल्लाहि ताला, बुखारी शरीफ, सियामुद दाऊद, अल्लाह की बारगाह में जो रोजा पसंदीदा है वो रोजाए दाऊद है। रोजाए दाऊद कहाँ होता है? रोजा तो अल्लाह के लिए होता है, दाऊद के लिए क्यों है? लेकिन हुजूर ने निस्बत दाऊद अलैहिस्सलाम की निस्बत रोजे की तरफ की। फरमाया वो अहब्बुस सलात इलल्लाहि ताला, सलातुद दाऊद, तरकीब इजाफी देखिए, सलातुद दाऊद, अल्लाह की बारगाह में जो नमाज है वो नमाज दाऊद है। नमाज अल्लाह होती है, नमाज दाऊद क्या? तो उस अकलन को बताया जाता है जो अंदाज स्टाइल दाऊद का था, इसलिए नाम लिया गया है।
ठीक है। तो ये जो नामों की निस्बत है, तवज्जो मेरे बच्चों बुजुर्गों, ये जो नामों की निस्बत है ये तारुफ के लिए है। मिसाल के तौर पर एक बावर्ची खाने में एक किसी का किचन है जनाब, उस पर जनाब जो है उनका कारोबार है, वो खाना बनाते हैं, 4 चूल्हे लगे हुए हैं, 4 चूल्हों पर 4 देगे बन रही हैं, ठीक है। एक कह रहा है ये शादी की देग है, ये कह रहा है निकाह की देग है, ये वलीमे की देग है, ये 11वीं की देग है, ठीक है। तो ये फर्क क्या है? निकाह की देग से मुराद ये कि मातम और सोयम नहीं है, अकीके से मुराद क्या है कि खतने की देग नहीं है। यहां पर जनाब जो है कि 11वीं से मुराद क्या है कि जनाब ये शादी की नहीं है, ये वो खाना है जो गौस पाक और वलियों का जिक्र सुनने आएंगे ना तो इतना टाइम देंगे तो फिर उनकी खिदमत कर दी जाएगी। ये अलग बात है कि निकाह का खाना तो उस बंदे की तरफ निस्बत रखता है, ये खाना वलियों की तरफ निस्बत रखता है, इसमें बरकत जरूर आती है। उसकी बरकत का माना दुगना हो जाना, सवाब का बढ़ जाना, क्योंकि कुरान और सुन्नत के अंदर ये मौजूद है। जिसकी निस्बत अल्लाह वालों के साथ हो जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला उसमें बरकतें अता फरमाता है। जैसे गज़वा तबूक से लौटते वक्त हुजूर ने उस कुएं का पानी नहीं लिया जिससे काफिर पीते थे, उस कुएं का पानी लिया जिससे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पीती थी। तवज्जो। तो निस्बत अगर नबियों की सवारियों से भी हो जाए तो वो पानी इतना अजीम हो जाता है। दोनों कुएं को पानी पाक है, लेकिन एक की निस्बत काफिर से थी, एक की निस्बत नबी की ऊँटनी से थी। तो रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि मेरी रोटी इस कुएं के पानी से बनाओ, इसलिए कि इसमें वो मुंह डालती थी जो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी। तो निस्बत की वजह से अजर बढ़ते चले जाते हैं। बात समझ में आ गई? ये मैं पहली फुर्सत में आपके सामने जो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वरना वक्त इसी में यही बात हम 10 घंटे में भी बता सकते हैं दलाइल के साथ, जो उसके पीछे दलाइल, लेकिन जल्दी जल्दी क्योंकि 11वीं का उन्वान है तो मैं जल्दी जल्दी ये बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अब आइए इस पार्ट को मुकम्मल करने के बाद सेकंड पार्ट में और तीसरे पार्ट में हम तकरीर को खत्म करेंगे, ताकि आप यहाँ से उठकर बिल्कुल एजुकेट समझदार होकर उठें और बेहतरीन शरीयत और दीन के मसाइल को देकर उठें। तवज्जो है? ये फातिहा क्यों करते हो? मैंने कहा तू नहीं कर, मसला खत्म हो गया। तो हम क्या करते हैं? फातिहा कुरान जनाब जो है कि वो खाना सामने रखा, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ लिया, उस पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया, और कुरान ने कहा फकुलू मिम्मा ज़ुक्र इस्मिल्लाह अलैह, हर वो चीज खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। ठीक है। सरकार करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस मौजूद है कि कलिमात बय्यनात को पढ़ने से बरकत हो जाती है, यही मुराद है। तवज्जो है आपकी? इसमें कोई शर्त नहीं है। कहने लगे खाना आग सामने क्यों रखा तुमने? मैंने कहा तू पीछे रख ले। ये क्या बातें हैं? खाने का सामने होना भी जरूरी ना पीछे होना जरूरी है। फातिहा का माना है कि कोई कुरान की आयत या नेकी का काम करके अल्लाह से अजर पाकर कहा जाए या अल्लाह जो तू अपने फजल से मुझ बेकार को नेकी दे रहा है, ये मैं गौस पाक की बारगाह में अपने माँ बाप की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। इसी को फातिहा कहते हैं, इसी को एहसाले सवाब कहते हैं, इसी को सोयम कहते हैं, इसी को चहलुम कहते हैं, इसी को बरसी कहते हैं। समझ में आ गई बात? आगे चलिए मेरे दोस्तों, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वलियों के जिक्र का मकसद क्यों है, क्या है, इस हवाले से एक बात अर्ज करना चाहता हूं। हम वलियों का जिक्र 2 वजह से करते हैं। एक वजह तो यह है कि जो उनको अल्लाह ने इज्जत और तौकीर दी है उसको जाने, क्योंकि अल्लाह ने सबको एक जैसा पैदा नहीं किया। जो उसके महबूब हैं उसके दुश्मन उसकी तरह नहीं। कुछ रब के दुश्मन है मखलूक में और कुछ रब के महबूब हैं, दोनों में फर्क है। तो जिसको महबूब किया उसको बहुत नवाजा, और जिसको महबूब नहीं किया उसको जलील किया। तो 11वीं शरीफ के अंदर जो औलिया का जिक्र होता है, तवज्जो से सुनना बात को। अभी अगर दिमाग नहीं पकड़ रहा है तो बाद में फिर मेरी तकरीर दोबारा सुन लेना और एक एक बात समझना इस बात को। औलिया के जिक्र का 2 मकसद है। एक मकसद ये है कि कलमा पढ़ने की वजह से हम पर यह हक लाजिम होता है कि अल्लाह ने जिन जिन को इज्जत दी है हम उनकी इज्जत करें। इज्जत कब करेंगे? जब उनकी शाने जानेंगे, और शाने बयान करेंगे तो उसको 11वीं शरीफ कहेंगे। बात समझ में आ गई? बोलो सुभान अल्लाह। और सुन लीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि दज्जालियत का दौर है, फिरौनों की औलाद आम है, घर में बैठकर वीडियो बना के छोड़ देते, 2-2 मिनट की वीडियो को देखकर तुम परेशान हो जाते हो। तो फिर जरा बैठे हो तो दिमाग को खोल कर अहले सुन्नत के मसलों को समझो, फिर माने जनाई नहीं है जो आगे खड़ा हो सके। क्योंकि हम दावा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जो अल्लाह नवाज रहा है उनको और मकाम मर्तबा अता फरमा रहा है। तो 11वीं शरीफ का दूसरा मकसद, यानी एक तो 3 मैंने इसके उन्वान के हवाले से कि 11वीं को 11वीं क्यों कहते हैं। एक तो औलिया का जिक्र, दूसरा एहसाले सवाब। नहीं, फिर निस्बत गौस पाक की तरफ कैसी होती है तो हमने बता दिया कैसे होती है।
तो जो है वो तारुफ है सवाब कि काम होगा अल्लाह के लिए, तो जब अल्लाह सवाब देगा तो सवाब पहुंचेगा गौस पाक को, और जो बनी हुई चीज है उसका मसरफ अवाम होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई जी? 11वीं का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो जो है आपकी। अब आगे चलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, औलिया के जिक्र का मेरे नौजवानों दोस्तों बुजुर्गों बच्चों दो मकसद है। एक मकसद यह है कि अल्लाह ने, क्योंकि हम कलमा पढ़ते, हम अगर किसी तंजीम में भी होना तो हमारा मंशूर इस बात का हुक्म देता है कि तंजीम में जो लायक कदर है हम उनकी कदर करें। ऐसा है कि नहीं? तो दीन इस्लाम में भी यही है कि जब तुम मुसलमान हो तो हर उसकी कदर करो जिसकी कदर का हुक्म खुदा देता है, जिनको इज्जत खुदा देता है। तो हम उस बंदे की इज्जत कैसे करेंगे जब तक जानेंगे नहीं? और जानने से इज्जत नहीं होती है, जानने के साथ जो उसको शान प्रोटोकॉल कुदरत दे रही है उसको सुनने की होती है, और उसी को कहते हैं 11वीं शरीफ। आगे पढ़ूंगा, पहले तमहीद सुनते चली जा। और दूसरा मकसद होता है कि जब वो इज्जत वाले लोग जो नेक काम करते थे, हमने भी वो नेक काम करना है, और उन्होंने जो हमें कहा कि ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, उससे हमने जान छुड़ानी है। उन्होंने कहा बुरे अखलाक नहीं लाना, नमाजें नहीं छोड़ना, शरीयत की नाफरमानी नहीं करना, बुरे अखलाक नहीं लाना, गाली नहीं देना, गिबत नहीं करना, हसद नहीं करना, बुग़्ज़ नहीं करना, बेहयाई के काम नहीं करना, चोरी नहीं करना, निफाक नहीं करना, बुखल नहीं रखना, बल्कि सच बोलना, हक बोलना, वालिदैन की खिदमत करना, हलाल कमाना, हर हाल में सच बोलना, अपनी आंखों की हिफाजत करना, उन चीज़ों को ना देखना जिस चीज़ों से देखने से अल्लाह नाराज़ होता है, उस जगह पर ना जाना जहाँ जाने से अल्लाह नाराज़ होता है, उस चीज़ को नहीं छूना जिस चीज़ को छूने से अल्लाह नाराज़ होता है, उस चीज़ को नहीं देखना जिस देखने से अल्लाह नाराज़ होता है, उस चीज़ को नहीं खाना जिसके खाने से अल्लाह नाराज़ होता है, उस जगह नहीं जाना जिस जगह से जाने से अल्लाह नाराज़ होता है, उनसे मोहब्बत नहीं करना जिनसे मोहब्बत करने से अल्लाह नाराज़ होता है, उनसे मोहब्बत करना जिनसे अल्लाह खुश हो जाता है, वो चीज़ खाना जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया है, वो चीज़ देखना जिसको देखने से अल्लाह खुश होता है, वो चीज़ बोलना जिसके बोलने से अल्लाह खुश होता है, वो चीज़ सुनना जिसको सुनने से अल्लाह खुश होता है, उस जगह जाना जिस चीज़ जगह जाने से अल्लाह खुश होता है। एक मकसद उनकी तालीम का होता है, एक मकसद उनकी जात का होता है। ये पूरा उन्वान 11वीं शरीफ का, समझ गए आप? क्योंकि देखो बंदे को जब जिससे मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर अमल करना आसान हो जाता है। आपको अगर किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो आप कपड़ा भी वैसे ही पहनेंगे, आप जूते भी वैसे ही पहनेंगे। अगर मोहब्बत में अगर आप गहरे हो गए ना तो आप घर भी वैसे ही बनाएंगे, आप मोटरसाइकिल भी वैसे ही लेंगे, आप कपड़ा भी वैसे ही लेंगे। अगला कहेगा यार तेरी दोस्ती बड़ी पक्की है, तू तो वैसे ही कपड़े पहनता है। और ये कोई मोहब्बत नहीं कि बंदे को किसी से मोहब्बत हो और काम वो करे जो उसके महबूब को पसंद नहीं है। तो औलिया से हम 11वीं में मर्तबा औलिया को कुरान और सुन्नत से समझकर उनसे मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत करने की वजह से शरीयत पर अमल आसान हो जाता है कि उनको नमाजें पसंद थी, अब बदन चाहे ना चाहे हमने नमाजें पढ़नी है। कल को हम नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहे हो, अगला कहेगा वाकई में यार इसे गौस पाक से प्यार है कि जो जो वलियों को पसंद था वो इसको पसंद हो गया। तो अमल की तरफ मोहब्बत उभारती है, अमल की तरफ अट्रैक्ट उनकी ताजीम करती है। सिर्फ अमल की दावत नहीं दी जा सकती, मर्तबे और मकाम की भी दावत देनी होती है। आगे चलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसको चौथे दर्जे के अंदर मैं अर्ज कर रहा हूं। अब आइए कुरान की तरफ के अल्लाह ने वलियों को क्या वजाहत दी है, बोलो सुभान अल्लाह। ये 24 नंबर कह रहे हैं ये सब बराबर होते, मैंने कहा नहीं बराबर होते। अब माइक लगाए, कैमरा लगाए, वरना मैं रिश्ते गिनवाता, तू तो मोहल्ले में रहने के लायक नहीं, कहता सब बराबर है। कुछ समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने कोई फर्क करता है, ये जानवर की तरह लगा फर्क करता है? सब कैसे बराबर हो सकते हैं? तवज्जो है, ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है। और अहले सुन्नत पर चढ़ाई करते हो, सब बराबर नहीं होते। कहते जी वो तो अल्लाह के बंदे हैं। मैंने कहा बंदा तू भी है, तुझे मोहल्ले में कोई थूकता भी नहीं है, और एक वो है जिनके कसीदे कुदरत पड़ती है। बोलो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। बात क्या कर रहा है तू? तेरा एक आ जाए 3 दिन के लिए सारे मोहल्ले पे जमात आई है, तो मैंने कहा सब बराबर होते हैं तो उसमें घुस क्यों रहा है तू? सब बराबर नहीं होते, तवज्जो है आपकी, सब बराबर नहीं होते। अल्लाह अपने महबूबों को नवाजता है, बंदे वो अल्लाह ही के हैं। तवज्जो, अब मौजू की परवाज हम पकड़ रहे हैं, रनवे पर हमारी स्पीड हो गई है, अब हमने फ्लाई करना है बगदाद की तरफ। बंदे वो सब रब के हैं, उनको पैदा खुदा करता है, शाने खुदा देता है, अजमत खुदा देता है, फिर अपने कलाम में उनकी एक एक शानों को बयान करता है। उनकी शाने तो शाने, उनके साथ अगर कुत्ता भी चल पड़े तो उस कुत्ते का जिक्र भी कुरान के अंदर करता है। बोल सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर कहे सुभान अल्लाह।
तो ये उनकी निस्बतों का मकाम है और कैसा उनका जिक्र करता है। एक बार समझ लो, मुझे एक मौलवी साहब कहने लगे नहीं नहीं वलियों को तो पैदा अल्लाह ने किया। तो मैंने कहा इसका इनकार किसने किया? लगता है आपकी नींद नहीं हुई है, शुगर आई हो गई। गलत बात सोचते हो, मनफी बात सोचते हो, अपनी तरफ से एक मफरूजा बनाकर हम पर थोपते हो, नहीं नहीं वलियों को तो अल्लाह ने पैदा किया। तो मैंने कहा इसका इनकार किसने किया मौलवी साहब? हम बात क्या कर रहे हैं, तू जा कर रहा है, क्योंकि उसको पता इधर आऊंगा तो छुट्टी हो जाएगी, तो उधर उलझाता है लोगों को। नहीं नहीं ये तो सारी शान अल्लाह ने दी है जनाब, पैदा अल्लाह ने किया है। तो मैंने कहा बयान भी अल्लाह ही कर रहा है, तू हिम्मत कर बयान किया। ये तो बात बिल्कुल मुत्तफिक है हम कि उनको पैदा भी अल्लाह ने किया, बोल सुभान अल्लाह, शान भी अल्लाह ने दी, लेकिन बयान भी कुरान में उठा उठा कर उनका जिक्र खुदा करता है, बोलो सुभान अल्लाह। और तवज्जो करना, उनसे खुदा को मोहब्बत इतनी है कि उनके पांव के नीचे पत्थर भी आ जाए तो आज भी खाना काबा में सजा कर रखता है, हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। पत्थर की क्या वैल्यू? एक मुल्ला खाली था बिल्कुल, कहने लगा ये क्या कब्रें तो पत्थर हैं, पत्थर हैं, आप पत्थरों के पास जाते हो? मैंने कहा क्यों, तूने बाप को शमशान घाट में गाड़ा था या जलाया था? कहते ये तो पत्थर है। मैंने कहा ये पत्थर नहीं, इसमें जो बादशाह लेटा हुआ है ना, उसकी निस्बत से ये पत्थर भी नूर वाला है, इसके लिए दिल चाहिए। और जरा अपनी शलवार ठीक कर, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। गौर करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि हम किसी की मुखालिफत नहीं कर रहे, अल्लाह वाले हैं, रब को खुश करने के लिए उसके महबूबों की शान बयान कर रहे हैं, ताकि कल कयामत में रब कहे अबे काम तो कुछ नहीं किया ढंग का, लेकिन वफादारी हमारे महबूबों से की है। बंदा अगर ढीला डाला भी और वफादार हो तो मालिक फिर भी रोटी फेंक देता है। काम सारे करे और गले से चोरी करे तो उसको शूट कर दिया जाता है। सुन्नी खता तो कर सकता है लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता, अल्लाह वालों से नहीं कर सकता, अल्लाह के नबियों से नहीं। हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुनते चल, जो तेरे दिमाग में ना मुझे घूर के देख रहा है। मैंने कहा बेटा तेरी जरूरत को पढ़ाया है हमने, तू रुक कर बैठ, वहां तक तुझे पहुंचाता हूं, लेकिन मेरे बच्चे जरा तैयार हो जाएं, इनको पहले अल्फाबेट आ जाए, अलिफ बा ता सा। जब ये सबक मुकम्मल हो जाएगा तो फिर एराब पढ़ाऊंगा, हमजा ज़बर हा, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश ऊ। फिर ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हिज्जे, फिर जोड़ना सिखाऊंगा और फिर जाकर किताब खत्म होगी। बोलो सुभान अल्लाह। हम पहले अकीदे की अल्फाबेट समझ रहे हैं, 11वीं के मफहूम को हमने समझा, अब आगे निकल रहे हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह को अपने महबूबों से प्यार कितना है, तवज्जो करना, हिलजुल बिल्कुल नहीं करना, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, ठीक है? तवज्जो करना, मैं बिल्कुल कंफर्ट हूं, मेरी तरफ ना आए, गौर करना। और जो मौजूद चल रहा है इस पर तवज्जो करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह अपने महबूबों से मोहब्बत इतनी करता है कि उनके पांव के नीचे पत्थर भी आए ना, बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी मशहूर बात करके आपको ला रहा हूं, कुरान की आयत है, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह बुलाता है आओ उस जगह को नमाज की जगह बनाओ जिस जगह पर इब्राहिम का पांव लगा था। या अल्लाह तेरा तो सारा हरम पाक है, फरमाया पाक है, अगर उस जगह की कोई खासियत ना हो तो खुदा बुलाता क्यों है? पत्थर इधर भी लगाए, पत्थर उधर भी लगाए, उधर भी लगाए, लेकिन यहां वो पत्थर लगाए, उस पत्थर पर तेरा हाथ लगाए, इस पत्थर पर महबूब का पांव लगाए। तो जिस पत्थर पर महबूब का पांव लगा वो पत्थर फिर कुदरत की नजर में आम पत्थर नहीं है। तू घर में लाखों रुपए का मार्बल लगा दे, वो कदम पर लगने वाला पत्थर इब्राहिम का जो बज़ाहिर छोटा से है लेकिन कीमत इतनी है कि रब तक पहुंचना है तो उस पत्थर के करीब हो जाओ, रब तक पहुंचा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये समझ गए आप? अब आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये पत्थर दरियाफ्त कैसे हुआ? सुनने के मूड में हो, सुनने के मूड में हो? तुम तो ऐसे ढीले लगे, मेरे साथ तो तुम एक तकरीर नहीं कर सकते, रोजाना हम ऐसी 4-4 तकरीरें करते हैं, तुम जवाब देने में नहीं करो। सुनिए तो ये कैसे, तू अपने आप को याद रख रहा है। जिस वक्त हम अपने आप को याद रखते हैं ना तो गला बैठ जाता है, मजमून को याद रखते परवाज लग जाती है। तू ये नहीं देख के तू कोरंगी में बैठा है, तू ये देख खुदा ने तुझे महबूबों की वफादारी के लिए चुन लिया। हाथ उठा कर कहे सुभान अल्लाह। मरना तूने भी और मैंने भी है, ढीले ने भी मरना, ताकतवर ने भी मरना,
फैसला होगा निस्बत और अजर पर कि उसने शब रोज अपने बाजू की ताकत, अपने सीने का जोर, अपने फेफड़े का जोर, अपने माल का जोर किस काम पर लगाया था। अगर अल्लाह वालों की इज्जत के दिफा पर लगाया था तो दुनिया भी गुले गुलजार और कब्र हसीन भी गुले गुलजार। हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह, बस ठीक है, बोलो सुभान अल्लाह। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खास बात, अब मुझे बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे, मौजू को चलने दें, गौर करें। कुरान कहता है, और ये पत्थर के बारे में, क्योंकि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 12 13, ये जो बच्चे बैठे हैं ना, 19 साल तक, 21 साल तक, 28 साल तक, 32 साल तक जो जवान बैठे हैं, 40 साल तक मैं उनको मुखातब कर रहा हूँ, बिल्कुल वो जुड़ जाए मेरे साथ और बात करें। आपको तो ये पता है ना कि खाना काबा हजरत इब्राहिम ने बनाया था, ठीक है जी, अब कंटिन्यू करना। हजरत इब्राहिम ने बनाया था, लेकिन जब बनाने के लिए आए ना तो दीवारें बनाने लगे, तो दीवारों के रद्दे जब ऊंचे होने लगे तो ऊपर हाथ कैसे जाए। तो आपके बेटे हजरत इस्माइल ने एक छोटा से पत्थर उठाकर रख दिया कि अब्बा इस पर खड़े हो जाए। वो खड़े हो गए, अल्लाह के हुक्म से वो लिफ्ट बन गया। जैसी दीवारें ऊपर चढ़ती थी पत्थर ऊपर जाता था। इमाम राजी ने कमाल का जुमला लिखा है, कहते हैं जिस हाय 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 उनके जिक्र में ये मजा है यार, महशर में देखने का क्या मजा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। उनके जिक्र में ऐसे बंदे पर कैफियत तारी होती है जब मैदान माशर में कह लगे माशर में क्या होगा। अबे मैंने कहा रेवंडी, वो तो ईद का दिन होगा। कुरान कहता, अब आप देखें जैसे जैसे मेरे बुजुर्ग को पत्थर ऊपर जा रहा था ना, उर्दू समझ रहे हो, बात से बात पकड़ना, वक्त मुख्तसर है, ठीक है, बात से बात पकड़ना। और कोरंगी वाले हो तुम तो उर्दू बोलने वाले हो, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाओ। तवज्जो से सुनिए बात। हजरत इब्राहिम जैसे जैसे बना रहे थे, दीवार ऊपर जा रही थी। अब हाथ, मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे प्यारे प्यारों, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। हम अपनी उम्र गुजार चुके, तुम हमारा सरमाया हो। कोरंगी मरकज है गौसे आजम का, इसकी फिजा पलीत ना हो जाए। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम पर छोड़कर जा रहे हैं, जलसा रखने वालों ने तुम तक मुंतकिल कर दिया है। अब तुमने इस बस्ती पर पहरा देना है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनो, फिर आ जाओ, आओ लंबी सैर करके बगदाद चलते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बोलो सुभान अल्लाह। एक डॉक्टर मेरे साथ बैठा था, कि लगा सीने में दर्द नहीं होता, गला नहीं दुखता। मैंने कहा जब तकरीर नहीं होती तो गला दुखता है, और जब महबूबों की याद में चीखते हैं तो जबरदस्त नींद आती है। बोलो सुभान। मैंने कहा जायका बदल गया है। तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा बना रहे हैं। एक रद्दा लगा, मेरे बच्चे जो मैंने उम्र बता दी, 6 साल 5 साल, KG1 का बच्चा KG2, चलो 1 2 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, क्लास 3 का तो होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, मैट्रिक का बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर BA BCom, आगे के तौलबा सब जरा गौर से सुने। और मैं बाय फोर्स नहीं बोलूंगा, बात करके जाऊंगा, फैसला तूने खुद करना है। और तुझे पता चल जाएगा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, साबे हुजूर हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा बना रहे हैं। रद्दे ऊपर होते चले गए, होते चले गए। अब ईंट रख रहे हैं तो हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है जी। बेटा इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलाम गए और जाकर उन्होंने पत्थर उठाया, एक छोटा सा चट्टान काट के लाए और रख दी। हजरत इब्राहिम उस पर खड़े हो गए, अल्लाह का हुक्म हुआ, पत्थर उठने लगा रद्दे ऊपर। अब जब रद्दा लगा दिया, बेटे से कहा मट्टी का गारा दे। अब गारा लेकर हजरत इब्राहिम दीवार को प्लस्तर कर रहे हैं। हजरत इमाम राजी पर कुर्बान जाऊं, उठाइए इस आयत के तहत तफसीर कबीर को देखिए, इमाम कर्तबी को देखिए। हम सारी रात यही कर रहे होते हैं, आयत ढूंढकर एक एक नुक्ते को देखते हैं। कभी कभार सारी रात निकल जाती, 25 तफसीर देखें। जहां जायका मिला, नारा हैदरी लगाकर किताब बंद करके सो गए, हमारा काम हो गया। कि निस्बत की बात किसने लिखी? काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़री शरीफ, इमाम राजी लिखते हैं कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम गारे को मल रहे थे तो पानी की मिकदार मट्टी में कुछ ज्यादा थी। बोलना सुभान अल्लाह। पहुंच, तू कोरंगी में नहीं है, मक्का पहुंचा हुआ है, वो फिजा में तू बैठा है। हजरत इब्राहिम मल रहे हैं और वो जो पानी के कतरे थे ना, आपके इस मुबारक हाथ से, मेरा घटिया हाथ इस लायक नहीं, जो आपके मुनव्वर हाथ थे, इस तरह टपकता 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 आपके पांव पर पानी ना टिप टिप गिर रहा था। उस गारे का पानी गिरता गया, पत्थर नरम होता चला गया। बोल सुभान अल्लाह। पत्थर नरम होता चला गया। हजरत इब्राहिम का पांव मुबारक, पिंडली से नीचे ये टखना होता ना, टखना जो बंदे का पांव घूमता है, यहां तक वो पांव पत्थर के अंदर आ गया।
मकाम इब्राहीम, इब्राहिम के खड़े होने की जगह। बोलो सुभान अल्लाह। नाम याद रख लेना, आगे तकरीर इस पर चलेगी। मकाम, आवाज आ जाए, फरिश्ते घेरे रखे हमें, हमारी आंखें कमजोर, दिल सख्त है, देख नहीं पा रहा, लेकिन मैं कहता हूं रब्बे इज्जत की कसम, तू आज की तकरीर को लिख कर रख ले, अल्लाह हमें इस पर खात्मा दे दे, फिर कयामत में देखना ये बाण लगाएगा कैसे। इसलिए कि ना मैं तेरे लिए आया ना तू मेरे लिए आया, हम सब आए अल्लाह के महबूबों के लिए। हमारी क्या तकरीर, नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गारा लगा रहे हैं, पानी के कतरे गिरे, पत्थर नरम हो गया। इस पत्थर को क्या कहते हैं? मकाम इब्राहिम। स्कूल के बच्चे मेरे साथ मिलकर के मकाम, कल तो संडे छुट्टी है, मंडे को जाकर स्कूल में बताना, यार तुझे पता है अल्लाह वालों की क्या शान है, उनके लिए अल्लाह ने पत्थर को नरम कर दिया मेरे बच्चे। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए यहां से मौजू, अभी हम 12,000 फुट पर गए, 36,000 पर पहुंचे नहीं है कि फ्लाइट पर तुम्हारी बेल्ट उतारे। बड़ी तवज्जो चल रही है 36,000 तक। उसके बाद मैं कहूंगा मजे करना, मैं तुम्हारे पांव दबाता जाऊंगा, तकरीर सुनाता जाऊंगा, लेकिन इधर प्रिपेयर रहना। यह वक्त है अपने आप को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट में रखना। पत्थर नरम हो गया, हजरत इब्राहिम उतर गए, ठीक है, पत्थर को लाकर साइड में रख दिया गया। आज वो पत्थर खाना काबा के तवाफ के दरवाजे के सामने, पहले इधर नहीं था, काम हो गया, खाना काबा बन गया, ठीक है जी। वो बेएतबार सीढ़ी और टूल के इस्तेमाल हुआ था, तो जब घर बन जाता है तो टूल सीढ़ी स्टोर में रख दी जाती है, बोलना, लेकिन उस पर इब्राहिम के पांव थे। उस पत्थर का नाम क्या था? मकामो। आवाज नहीं आई। जो तेरी परेशानी है मन्नत की नियत कर, अल्लाह हल कर देगा, नाम मोहब्बत से लेना, मकामो। जो अपने कारोबार चाहता है, बच्चों की इज्जत चाहता है, नुसरत चाहता है, सेहत चाहता है, बीमारी से निजात चाहता है, मगफिरत चाहता है, वो नियत करे अल्लाह से इसकी और नाम ले इस प्यारे पत्थर का, मकामो। आवाज आए, तू माइक ले, तेरे से जोर से मैं बोलूं फिर, मकामो। आवाज आ जाए, हुजूर को अपने दादा से बड़ी मोहब्बत है हजरत इब्राहिम से, आवाज आ जाए, मकामो। उस पत्थर का नाम क्या था? मकाम इब्राहिम, ठीक है जी। बात हो गई, लॉक करें, आगे चलें, इसी पर सारी तकरीर चलेगी। खाना काबा बन गया, दीवारें खड़ी हो गई, वो पत्थर जो था उसको निकाल के साइड में रख दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए फलस्तीन अपने घर, ठीक है जी। आपका इंतकाल हो गया, दुनिया से पर्दा फरमा लिया, दौर गुजर गया, 100 साल गुजर गए, 200 साल गुजर गए, 1000 साल गुजर गए, 1500 साल गुजर गए, 2000 साल गुजर गया, 2500 साल गुजर गए, 3000 साल गुजर गए, 4000 साल गुजर गए, 4500 साल गुजर गए, 5000 साल गुजर गए, 5500 साल हो रहे हैं और मुस्तफा उस हरम में कदम रख रहा है। आवाज आ जाए सुभान अल्लाह। तूने अभी तक कंसंट्रेट हुआ नहीं है, वरना ये मजमून ऐसा, तू कैमरा नहीं लगाता, मैं तुझे हिल के बताता कि इश्क में हिला कैसे जाता है। बोल सुभान अल्लाह। इस पत्थर को इस्तेमाल करके साइड में रख दिया गया। बोल करंगी के गैरतमंद सुन्नी सुभान अल्लाह। पत्थर को साइड में रख दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजार में गए हुए 5500। जरा मैं सुभान अल्लाह तेरा सुनूं। हाथ नीचे नहीं करना, अगर थक गया मैं तसव्वुर में तेरे पांव पकड़ता हूं, हाथ उठा। हाँ सुन, कहने मुझे एक बंदा कहने लगा, आप सामईन के पांव पकड़ने की बात क्यों करते हैं, आप तो हमारे लिए बड़े हैं। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं, वो गौस पाक के चाहने वाले सुनने आए हैं। वो नादान है, अपनी कदर नहीं जानता, मुझे पता है वो कितना बड़ा है। बोल हाथ उठा के सुभान अल्लाह। मेरे बच्चे, स्कूल के बच्चे, प्राइमरी के बच्चे, सेकेंडरी के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, मदरसे के बच्चे, नौकरी करने वाले नौजवान, डेली वेजेस के मजदूर, मेरे भाई, घरों में सुनने वाली मेरी बड़ी बहनें, माएं, बेटियां, बच्चियां, अल्लाह सबको सलामत रखे। सुनो, गौस हमारे बड़ी 5500 साल हो गए। आप जब घर बनाते हो, सीढ़ी मिड़ी और तगारी मगारी स्टोर में रख देते हो। खाना काबा बन गया, उसके लिए सीढ़ी था, वो पत्थर, नाम क्या था? मकामो। हुजूर खुश हो जाए, मदीने तक आवाज जाए, मकामो।
हुजूर इतना चाहते हैं, किसी ने पूछा हुजूर आप किसकी तरह दिखते हैं? हम अपने बाप इब्राहिम की तरह। कभी सैयद शोदा पर तकरीर करें ना तो फिर हम तुमको बताएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे। तकरीर लंबी हो जाएगी, बस रुकना। ये जद्दुल अंबिया हैं, इनका वजूद इतना मुबारक था। हाय हाय आह, बड़ी बड़ी हथेलियां, चौड़ा सीना, और ये जगह ऐसी भरी हुई। बोल सुभान अल्लाह। थोड़े से घुंघरालू, थोड़े से लंबे बाल। हाय हाय बोल सुभान अल्लाह। चेहरा ऐसा जैसे चांद उतर आया है। बोलो सुभान अल्लाह। पांव की पंजे भरे भरे से, उंगलियां खूबसूरत, नाखून गोल गोल, दूध की तरह चमकने वाले। बोलना कोरंगी के नौजवान सुभान। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए 5,500 साल हो गए। 5,500 साल हो गए हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए। कितने साल हो गए? बोल 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 बोल। मदरसा लगाए, जलसा नहीं है, मदरसा है, सबक पक्का कर। कितने साल हो गए? वो पत्थर जो जिस पर खाना काबा बनाया उसका नाम क्या था? ठीक है जी। अब वो मिसाल दे रहा हूं, अब मैं कैसे तुझे समझाऊं, मुझे बड़ी हया आती है क्या लफ्ज बोलूं, लेकिन तू मिसाल से समझता है। समझाने के लिए फर्ज कीजिए ये है, ये खाना काबा की दीवार है ना, इस तरह ये रखा हुआ है, और इसका शेप बताऊं ताकि इश्क भी जरा ठुक कर आए। फिर इसका शेप ऐसा था जैसे हमारी बहनें घर में मसाला पीसती है ना, वो पत्थर का शेप देखा है? करीब ला रहा हूं तुझे, तू आना ही नहीं चाह रहा। ऐसा पत्थर है और उसमें 2 मुबारक पांव हैं, भरी भरी एड़ियों के निशानात हैं। आज भी कभी हम जाते ना तो मुल्ला खड़ा था, मैं एक दोस्त को कहता हूं तू जरा इसको उलझा, इसको उलझा जरा, इसको जरा बाग दिखा। वो उधर से उलझ जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा इतने 1000 साल, इतने हजारों मील का सफर करने, तेरा थोबड़ा देखने आया हूं। पांव देखने आया। हुजूर को तो नहीं देखा, लेकिन हुजूर के पांव भी ऐसे थे। पांव देखे वो मुबारक पांव। हाय हाय हाय, खुदा ले जाए बार बार, ख्वाब में दीदार करा दे। बोलो सुभान अल्लाह। 5,500 साल हो गए। पत्थर का शेप मैंने बता दिया। सीढ़ी इस्तेमाल हो जाती है, स्टोर में रख देते हैं। पत्थर इस्तेमाल हो गया, खाना काबा बन गया। पत्थर को उठाकर खाना काबा की दीवार के एक साइड पर रख दिया। तवाफ कहां होता है? खाना काबा के गिर्द में। ठीक है, रसूलुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, हजरत उमर पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है जी। फखरुद्दीन राजी को पढ़ के देख, मुस्तदरक के अंदर देख, सही हदीस है। 5,500 साल बाद काबा बन गया, पत्थर यूज हो गया, पांव के निशान उसमें मौजूद है। 5,500 साल हो गए। लैलो नहार की गर्दिशें उस नखूश को आज भी खत्म नहीं कर पाई, आज भी मौजूद है। 5,500 साल बाद हुजूर की पैदाइश हो रही है। सरकार को वो मकाम मिल रहा है फतेह मक्का से के वक्त या उससे पहले। हुजूर सैयद आलम ने जब खाना काबा का तवाफ किया, जब ये आयत उतर रही उस वक्त हजरत उमर हुजूर के पीछे चल रहे हैं। खाना काबा का तवाफ सीधा सीधा नहीं होता है, गोल गोल होता है। समझ रहा है? चेहरे पर अजनबी क्यों लाता है? जब बात तो तुझे भी पता है, टीवी में नहीं देखता कैसे होता है? गोल गोल। कैसे होता है? कैसे होता है? तकरीर तो बड़े शान से होती है, समझ यानी ठीक। हम तकरीर थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इश्क की बातें कर रहे हैं, तो थोड़ी हिलजुल बना, चेहरे से घूम। हमारे में क्या गुम होता है? मौजू को देख। हम तो तेरी तरह आम लोग हैं, बस मार दे अल्लाह उनके नाम पर, फिर पता चलेगा शान वाला कौन था। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुन, सरकार तवाफ कर रहे हैं। 5,500 साल हो गए खाना काबा को बनाए हुए। मकाम इब्राहिम वो पत्थर खाना काबा की दीवार के साथ लगाए, कोई नहीं देखता उसको। 5,500 साल किसी ने नहीं देखा। सब काबे को देख रहे हैं, काबे को देख रहे हैं। सुन्नी टिकाकर चीजों को देखता है। और ये सुन्नत किसकी जरा देखना, वहां ज़ियारत कराने वाले होते हैं, वो कहता है ये कहां से निकाले? मैंने कहा तू सिर्फ खजूर खा जा और गावा पी, तेरा ये शोभा ही नहीं, ये हमारा शोभा है। अजल से राई है हस्ती में आरज़ू है रसूल।
कहां 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 हाय कहां कहां हाय कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। ये निशाने पाक है, ये निशाने पाक है, ये निशाने पाक है। वहां पर जो कराची का कोरंगी लांडी का कोई जाता हजरत गवाह है, वो जितना पैसा खाने पर नहीं लगाता ज़ियारत पर लगाता है। बोल सुभान अल्लाह। उल्टी चाल चलते हैं दीवान गानेश। ओहो, लोग शॉपिंग पर लगाते हैं, वो लगाता है किस पर लगाता है? वो ज़ियारतों पर लगाता है। वो कहता है मुझे 12 जगह पता, उसने कहा मुझे 15। उसने कहा क्या करने आए हैं? काजल कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। आका इस कुएं के पास बैठे थे, कितना किराया? 500 रियाल। ले ले, मुझे वो कुआं दिखा दे जहां हुजूर बैठे थे। बोलो सुभान। हाथ उठा करके सुभान सुभान अल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो के साथ, नबी पाक 5,500 साल बाद पैदा हो रहे हैं। उस पत्थर को वहीं रखा गया है, खाना काबा बन गया है। रसूल मुकर्रम तवाफ कर रहे हैं, काबा भी वजद कर रहा है, हुजूर तवाफ कर रहे हैं। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बोलो सुभान अल्लाह। जब हुजूर काबे को देखते होंगे तो काबे की कैफियत क्या होगी? बोलना सुभान अल्लाह, बोलना सुभान अल्लाह। इसलिए इमाम ने कहा गौर से सुन तो रजा। बंदा जब मिजाब रहमत के नीचे आता है कांप जाता है। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हुजूर तवाफ कर रहे हैं, जिब्रील भी किस हालत में होंगे? फरिश्तों का प्रोटोकॉल होगा। इमामुल अंबिया जिसके सदके कायनात बनाई है, मालिकुल मुल्क का वो महबूब काबे का तवाफ कर रहा है। 5,500 साल हो गए, हजरत उमर पीछे पीछे चल रहे हैं। हजरत उमर पीछे पीछे चल रहे हैं। एक जगह पर जब आए ना, तो जहां वो पत्थर रखा था, हजरत उमर ने देख लिया, उधर देखा। अभी एक बात रुक के बताता हूं। अरब का कबीला कुरैश, नाम सुना है? कुरैश औलाद इब्राहिम को कहते हैं। हजरत उमर भी कुरैशी है, हजरत अबू बकर भी कुरैशी, उस्मान भी कुरैशी है, मौलाए कायनात कुरैशी हाशमी है। तवज्जो है आप? अब ये भी कुरैशी। जवाब क्या दे रहे हैं? अरे नजर पड़ गई पत्थर पर, और तवाफ नमाज है। वाबी को फिक्र है, इसका ख्याल आया तो गई, उसका ख्याल आया तो गई, उसका ख्याल आया। सुनियों को इश्क मिला है फारूक आजम से। तवज्जो है? हजरत उमर तवाफ कर रहे हैं, हुजूर आगे चल रहे हैं। स्टाइल समझेगा तो तुझे लज्जत आएगी। ये दिल हथौड़ियों से नहीं नरम होता, ये इशारों और रमूज से नरम होता है। और जब ये नरम हो जाए ना, तो फिर मदीने से खुद मुस्तफा की निगाहें करम होती हैं। फिर ये ऐसा बाग बनता है, होता बगदाद में है, पूरी दुनिया फल खाती है। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार तवाफ कर रहे हैं, हजरत उमर पीछे चल रहे हैं। एक मकाम पर ऐसे जगह पर पहुंचे जब हजरत उमर को पत्थर नजर आया। नाम क्या था उसका? इतना तेरे को रटाया, नाम क्या था? क्लासरूम होता तो तंबीउल गाफिलीन रखता, नाम क्या था? मकाम इब्राहिम। हजरत उमर ने जब पत्थर देखा जिस पर हजरत इब्राहिम के पांव चमक रहे थे, बिला तशबी मेरा घटिया बदन इस लायक नहीं, तुम जरा सुस्त बन रहे हो, इसलिए मैं दिल पर वल्लाह अल्लाह नियत जानता है, पत्थर रख कर बात कर रहा हूं कि हुजूर चल रहे हैं तो सरकार की जो उंगली पाक, कैसे बताऊं, हुजूर की जो उंगलियों के पोरे हैं, जब आप चलेंगे तो हाथ की उंगलियां खुली होती है ना, तो जैसे ही वो पत्थर के पास जब हजरत उमर पहुंचे ना, तो पीछे से हुजूर की 4 उंगलियों को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा। हुजूर आगे चल रहे हैं ना, तो ऐसे पकड़ लिया हुजूर। अब सीना हुजूर की पीठ की तरफ, हुजूर का चेहरा आगे, हुजूर की उंगलियां पकड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाजा मकाम अबीना इब्राहिम। बहुत सुभान, उतार इस बात को। हुजूर की उंगलियां पकड़ के हुजूर को तवज्जो चाहते हैं, कंधे पर हाथ नहीं रखते। हुजूर कंधे पे हाथ नहीं रखते, हजरत उमर उंगलियों के पोरे पकड़ते हैं।
हुजूर चल रहे सीधा, कैसे उंगलियों के पोरे पीछे से पकड़े, हज़रत उमर पीछे हैं, हुजूर आगे हैं, और कैसे पकड़े होंगे, थोड़े झुक कर पोरे पकड़े और जोर से कहा, अहाज़ा मकामो अबीना इब्राहीम, हुजूर ये वही पत्थर है हमारे बाप इब्राहीम का जिस पर वो खड़े हुए थे। सरकार ने स्पीड स्लो कर दी, हुजूर रुक गए, आहिस्ता हुए, डांटे नहीं। उमर और तवाफ का सलात, तवाफ नमाज की तरह है, इधर अल्लाह की इबादत कर रहा है, उधर पत्थरों को देख रहा है। बोलना ना ना, ये वाबी की तौहीद है। रसूलुल्लाह क्या तौहीद सिखा रहे हैं, उंगलियां पकड़ कर कहते हैं, हाय 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 हाय, कहते हैं अहाज़ा अहाज़ा मकामो अहाज़ा मकामो अबीना इब्राहीम, या रसूलल्लाह ये क्या 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 ये वो मकाम है, पत्थर है जिस पर इब्राहिम खड़े हुए। हुजूर रुके और सरकार की आंखें बंद हुई। अब कैफियत वही की बन गई और जिब्रील आयत लेकर आए, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, हबीब कह दे यही वो पत्थर है, इसको उठाओ और लाओ और नमाज की जगह बनाओ। बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। एक तो ये बात हुई है तवाफ के दौरान, ये बात हुई है तवाफ के, बोल सुभान अल्लाह, ये बात हुई है तवाफ के दौरान। और हुजूर रुके और आयत उतरी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, बना लीजिए इब्राहिम के इस पत्थर को नमाज की जगह। मौला ये सारा पत्थर तो लगा हुआ है, फरमाया वो उधर लगा हुआ है, इस पर इब्राहिम का कदम लगा हुआ है, और बता दिया कि हमारे करीब आना चाहते हो तो उस जगह से चिमड़ जाओ जहां इब्राहिम के कदम लगे थे। कैसी इज्जतें देखिए, बोलो सुभान अल्लाह। निस्बतों का कमाल देखा। एक तकरीर के बाद मुझे मौलवी साहब ने पर्ची भेजी, नहीं मकाम इब्राहिम से पूरा हरम है। अभी उलमा के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, मकाम इब्राहिम के तो मुराद पूरा हरम है। मैंने कहा मुझे ये बता कि जो पत्थर वाली रिवायत पढ़ रहा हूं ये साबित है कि नहीं? नहीं मकाम इब्राहिम से। मैंने कहा बेटा तुझसे फजाइल वाला बात नहीं कर रहा है, मुझे पता है मौजू पर गिरफ्त कैसी होती है। मैं पूछ रहा हूं कि जो बात मैंने की है कि मकाम इब्राहिम से मुराद वो पत्थर है, ये कौल है कि नहीं? कहने नहीं वो मकाम इब्राहिम से पूरा हरम मुराद है। मैंने कहा जो पूछ रहा हूं वो बता। मैंने उसका इनकार कब किया है? लेकिन छोड़, तू जिद्दी है, मैं तुझे चिढ़ाता नहीं, भगाता नहीं, समझाता हूं कि सिरात मुस्तकीम पर आ जाए। अहले सुन्नत दोनों तफसीरों को मानते हैं। मकाम इब्राहिम से मुराद अगर पूरा हरम मुराद लिया जाए तब भी ठीक, मकाम इब्राहिम भी लिया जाए हमारे लिए ठीक। कहने के वो कैसे? मैंने कहा देख घर खुदा का है, पहचाना गया इब्राहिम के कदम से। इससे तो हमारी दलील और बढ़ गई कि अब कदम का फैज उस 4x4 के पत्थर पर नहीं है, जहां से हरम शुरू होता है उसकी बरकत शुरू हो जाती है इब्राहिम के कदम से। मैंने कहा ये तफसीर मुकाबले में पढ़ रहा था, ये तो हमारी नौइयत बन गई कि हरम घर खुदा का है, पहचाना जा रहा है इब्राहिम के कदमों की निस्बत से। ये मकाम है, तवज्जो है आपकी, ये मकाम है। अब मैं इतनी बात करके वक्त क्योंकि काफी हो रहा है, 1:30 बज गया, मैं आज एक नई बात आपके सामने करूं। सूरह नूर कुरान में, तवज्जो है आपकी, सूरह नूर कुरान में अल्लाह फरमाता है मसल नूर ही, अल्लाह के नूर की मिसाल। अब इधर इल्म कलाम की अभास तफसीरों में फैली हुई है। अल्लाह को नूर कहा जा सकता कि अल्लाह नूर है? नूर कैसे है? जो चीज मुशख्खस हो जाए वो रब की जात कैसे हो सकती है? लैसा कमिस्ली शै, मसल नूरी ही, इधर मसल नूरी है, उधर लैसा कमिस्ली शै, तदबीर कैसे होगी? अब ये अभास है इल्म कलाम। ये सिर्फ उसको बता रहा हूं कि ये हम भी पढ़ते हैं, हमें पता है, लेकिन जो बात तुझे करना चाहते हैं जरा गौर करना। कुरान कहता है मसलो नूरी ही, अल्लाह के नूर की मिसाल। इसका माना साहबा ने किया है अल्लाह युनव्विरु समावाति वल अर्द,
अल्लाह ज़मीन और आसमान को रोशन करने वाला है। ये माना है इसका। तवज्जो है आपकी। यहां मैं तुम्हें एक बात कर रहा हूं तालीम के हवाले से। फजाइल पे मैंने बात कर दी, कई दर्जनों आयात पढ़ी जा सकती है। कभी मिजाज बना इल्मी तो फिर तेरे सामने हम पूरी रात सिर्फ कुरान पढ़ेंगे, इजरा करेंगे कुरान का, और एक आयत के बाद दूसरी आयत, अहादीस अभी रहेगी, अहादीस दूसरे दिन पढ़ेंगे, और तू आयात लिखते रहना और हम पढ़ते रहेंगे और तुझे बताएंगे कि औलिया को अल्लाह ने क्या मकाम, अंबिया को क्या इज्जत अता फरमाई। गौर कीजिएगा, जुमे का खिताब मेरा नेट पर मौजूद है, उसको जरा सुनिएगा, जो खास मज़ारात के हवाले से मैंने तफसील से उसमें बहस की है, तो उधर जरा गौर कीजिएगा। इश्काल आपके वहां से दूर हो जाएंगे कि उनकी कब्रें दुआओं की कबूलियत की जगह है। साहबा खुद अपनी मुश्किल के लिए रसूलुल्लाह की कब्र पर जाते और बारिश मांगते। सही अहादीस में, बोलो सुभान अल्लाह। एक घोचू कह रहा था कब्रों पर जाना शिर्क है। मैंने कहा तू हिंदुओं के प्रसाद खा रहा था रानी, तो तेरे नजदीक वो जायज था है? हम मर सकते हैं, बेगैरती की जुबान नहीं सुन सकते, वलियों के खिलाफ बात नहीं सुन सकते। ये नहीं कि हम खत्म नबूवत का काम करें अल्हम्दुलिल्लाह तो मज़ारों के तक़द्दुस को भूल जाएं। ये नहीं कि हम मज़ारों के तक़द्दुस का काम करें और अहले बैत की इज़्ज़त भूल जाएं। ये नहीं हो सकता कि अहले बैत की बात करें, इज़्ज़त सहाबा भूल जाएं। ना ना ना, सुन्नी तो हर निस्बत का अदब करने वाला है। सहाबा की बात आए तब भी हम पहरा देंगे, लेकिन ये नहीं कि तू सहाबा की बात करे तो तेरे को इजाजत मिल जाए कि मज़ार पर भौंके। कुछ समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तेरे से यारी जब होगी जब तू सारी निस्बतों का अदब करेगा। तू अगर खत्म नबूवत का नारा हमारे साथ लगा दे, दोस्ती नहीं होगी, क्योंकि तू वलियों के मज़ारात को बुतखाना कहता है। तवज्जो है? तो सिर्फ अगर ये हमारे साथ नारा खत्म नबूवत का लगा दे या सहाबा का लगा दे तो मुतमईन नहीं होना, क्योंकि सब का अदब हो। तवज्जो है? कुछ समझ रहे हो? बात खोलने की जरूरत तो नहीं। इसलिए अहले सुन्नत खत्म नबूवत पर पहरा भी अकेला देगा, इज्जत सहाबा पर भी पहरा अकेला देगा, इज्जत अहले बैत पर भी देगा। क्या कर लोगे? मैंने कहा अल्लाह ने हमें इनकलाब लाने के लिए नहीं कहा, खुद वफादार लेने के लिए कहा। कह देंगे मौला आवाज लगाई थी लोग नहीं चले तो क्या हुआ, लेकिन हम उनके साथ नहीं मिल सकते थे। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कितने बंदे लाया, अल्लाह ये पूछेगा खुद कैसे बनकर आया। हुजूर फरमाते हैं इतने अंबिया कयामत के दिन आएंगे, उलमा गवाह हैं, कई अंबिया आएंगे उनका एक भी उम्मती नहीं होगा। हम बंदे बनाने के चक्कर के अंदर खुद ढीले हो जाते। मैं जो बात कर रहा हूं वो जरा सुनना। तवज्जो है? बोलो सुभान अल्लाह। सुनो इस बात को, कई अंबिया कई नबी क़यामत के दिन उठेंगे, उनके साथ एक भी फॉलोवर नहीं होगा। तो क्या माज़अल्लाह उन्होंने तबलीग नहीं की? बंदे नहीं बने तो उनका कसूर है? वो कहेंगे मौला हमने तो हक बयान किया, वो कहते थे हमारे साथ हराम काम करो तो फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। मौला हमारा काम तो पहुंचाना था, हमने तेरी मर्जी के लिए पहुंचाया। उनकी आदतों में नहीं ढले, उनको लाने की कोशिश की, वो नहीं आए। तो नबियों की इज्जत इज्जत है। अगर कोई साथ नहीं आया तब भी वो अल्लाह का महबूब है। साथ लाना अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में तू ढीला नहीं हो जाना, क्योंकि खुदा तुझे कहता है कू अनफुसकुम, पहले खुद को बचाओ, व अहलीकुमुन नारा, फिर अपनी औलाद को बचा जहन्नम से। पहले खुद को बचा, दूसरों को बचाने के चक्कर में तू नहीं उधर चले जाना है। इसको मैं नेक कर दूं, अच्छी बात है, नेक करो, लेकिन ऐसा ना हो उसके नेक करने के अंदर तुझसे कोई बदअकीदगी हो जाए। ये नहीं हो सकता। वमा अलैया इल्लल बलाग, तेरा काम है पहुंचाना, दिल में नहीं उतारना। खुदा चाहे तो सबको मुसलमान कर दे, लेकिन नहीं करता तो तुझे परवाह करने की क्या जरूरत है? तू अपने हिस्से का काम करता रहे बस। अपने हिस्से का काम करता रहे। कादियानियत के रद में, इंसानियत की हमदर्दी में इतना नहीं उतर जाना कि तू कुफ्र को कबूल कर ले माज़अल्लाह। तवज्जो है? कोई तेरी बात अगर नहीं मानता, अल्लाह ये नहीं पूछेगा, अल्लाह ये पूछेगा तूने कितना अमल किया। बोल सुभान अल्लाह। मुझे कहा वो आपकी तकरीर कराई थी गुज़िश्ता साल, इस साल वो नहीं कराते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तवज्जो है? वो लाकर मिनाजी शिये को बिठाए तो क्या मैं उसको गवारा करूं? बोलो, मुझे तकरीर का हुक्म नहीं है, मुझे मोमिन रहने का हुक्म है।
मिल गया माहौल अपने एतबार से तो चले जाएंगे। बड़े जलसों में आते भी फला फोटो, हमने कहा नहीं आना, इस बंदे को हटाओ तो आ जाएंगे। कहने लगे तबलीग, मैंने कहा पहले मुझे अपना बचाना फर्ज है। कुछ समझ रहे हो मेरे नौजवानों, तुम मेरा असासा हो, मेरी आंखों का चैन हो। औरंगी, लाडी, शाह फैसल, औरंगी, न्यू कराची जाते हैं, हमारा दिल तुम्हारे कदमों में होता है। ये औलिया की जमीनें हैं, ये आशिकों के मरकज है। अपने आप को खुशबू अहले बैत और सहाबा और औलिया की मोहब्बत से रचा बसा कर रहो। ये घर तुम्हारे छोटे हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हें फरिश्ते कहां से देखने आते हैं। अल्लाह हमें यहाँ पर, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह वाले यहाँ बैठे हैं, अल्लाह उनके सदके मुझ जैसे और आप जैसे को बख्श दे। गौर करना, तकरीर खत्म कर रहा हूं। अल्लाह कहता है कि मसलो नूरी ही अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन आसमान को मुनव्वर करने वाला है। मसलो नूरी ही, उसके नूर की मिसाल क्या है? उसके नूर की मिसाल एक कौल पेश करता हूं। गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम हाफिज इब्न क़य्यिम ने किताब लिखी अल-वाबिलुस सय्यिब फी कलिमाति तय्यिब, छोटा सा, उसमें इस आयत के तहत ये नुक्ता लिखा उन्होंने। ठीक है जी, आपके घर की आप भी तहकीक करना। और इसको मासूर, माफूर, अलिबाताफा, माफूर तरीके से ला रहे हैं, यानी सहाबी के कौल से तफसीर कर रहे हैं। कहते वो काला इब्न उबई इब्न अबी काब, कहते हैं कि उबई बिन काब, काला उबई इब्न काब, हजरत उबई बिन काब तो जो है उस्ताद हैं कुरान के, बोलो सुभान अल्लाह। उनसे किसी ने पूछा हुजूर ये अल्लाह कह रहा है अल्लाह मसल नूर ही, अल्लाह के फैजान, अल्लाह के नूर, अल्लाह जो लाइट देता है, उस लाइट की मिसाल, अल्लाह उस रोशनी की मिसाल दे रहा है, अल्लाह उस लाइट की मिसाल दे रहा है, अल्लाह उस सफाई कल्ब की मिसाल दे रहा है। आयत लेकर एक बंदा उबई बिन काब के पास पहुंचा, साहबी रसूल, कहने लगे हुजूर इस आयत से मुराद क्या है? वो कहने लगे, हजरत उबई बिन काब कहने लगे हुआ कल्बु मुमिनी, इससे मुराद मोमिन का दिल है। फरमा हुआ नूर अल्लज़ी औदअहु फी क़ल्बिही मिन मारिफतिही व महब्बतिही वल ईमान फीही। फरमा यहां पर अल्लाह यह कह रहा है कि अल्लाह अपने नूर की रोशनी मोमिन के दिल में डालता है। कैसे? फरमा हुआ नूर, वो जो रोशनी है उसको देखने के लिए अगले की आंख होनी चाहिए, और इस पर मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। वो नूर है, वली आंख बंद करता है तो सब देख लेता है। कहते वो कैसे देखता है? मैंने कहा वो जहां से देखता वहां तेरी रसाई नहीं है। और ये देखे उबई बिन काब, कहते ये सूफियों का मजहब है। मैंने कहा झक नहीं मार, ये साहबा का मजहब है। देख साहबी कह रहा है, काला, और लिख भी इब्ने तैमिया के शागिर्द हाफिज इब्ने क़य्यिम है, अल-वाबिलुस सय्यिब फी कलिमति तय्यिब में इसको लिख रहे हैं इस आयत के तहत। कहते अल्लाह की नूर की मिसाल, क्या मिसाल अल्लाह दे रहा है? किसकी एग्जाम्पल है? फरमा एग्जाम्पल दी जा रही फी क़ल्ब मोमिन, मोमिन के दिल की। अब एक बात बताऊं, हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा दिल क्या है? कल्ब, कल्ब, कल्ब क्या है? फरमा तेरा ये मेरा। बोलो सुभान। वो जाग रहा है या वहां आकर तकरीर करूं? हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी ने पूछा कि दिल क्या होता है हुजूर? फरमा तेरा ये मेरा। कहा हुजूर दोनों बता दो। फरमा तेरा दिल जिक्र से गाफिल है तो गोश्त का लोथड़ा है, मेरे जिक्र, मेरे दिल में मारिफत है तो ये पूरी कायनात है। इसमें पूरी दुनिया ऐसे लगती है जैसे खुश्क पत्ता मैदान में पड़ा हुआ हो। बोलो सुभान अल्लाह। तो फरमाया हजरत उबई बिन काब ने, फरमाया मसल नूरी ही हुआ कल्ब मुमिन, वो मोमिन का दिल है। फरमा हुआ नूर अल्लज़ी, नूर अल्लज़ी, नूर अल्लज़ी औदअहु फी क़ल्ब मुमिन मिन मारिफतिही व महब्बतिही। अल्लाह इस नूर को उंडेलता है। हवाला जरा नोट करना बेटा,
और इसको उठाने की कोशिश करना। बात मैंने क्या की, बिलखुसूस जो तलबा बैठे हैं, फरमाया ये नूर है, नूर जो अल्लाह औदाहु फी क़ल्ब मोमिन, उंडेलता है इस नूर को मोमिन के दिल में, मिन मारिफतिही, और वो नूर उसकी पहचान का है, वो मोहब्बतिही, उसकी मोहब्बत का है। तो जब उसको कोई पहचानता है तो सारी खुदाई फिर उसको पहचानने लग जाती है। वो उससे मोहब्बत करता है, सारी खुदाई उससे मोहब्बत करने लग जाती है। कहां बगदाद, कहां कोरंगी। रात का टाइम देखो, टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, लोग सोते हैं, ये उनके इश्क में जाग रहे हैं। फरमाया जब मैं बंदे के दिल में अपना नूर मुंतकिल करता हूं, वो नूर क्या है, मिन मारिफती ही, वो मुझे पहचानता है तो सारी खुदाई उसको पहचानती है। अपनी मोहब्बत की वो मेरा महबूब हो जाता है, सारी खुदाई उसकी महबूब हो जाती है। 11वीं को तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता, इसलिए कि गौस मोहब्बत कर गए अल्लाह से, अल्लाह ने अजर में सारी मखलूक के दिल में उनकी मोहब्बत डाली। और बुखारी की वो हदीस खड़ी है, इन्नल्लाह हब्बा अब्दन दआ जिब्राइल, वो हदीस सामने खड़ी है तायद के लिए। अब आगे देखिए क्या जुमला लिखते हैं हाफिज क़य्यम, कहते हैं अल्लाह वो नूर, ये नूर क्या है, तवज्जो है, ये नूर क्या है, फरमाइए मोहब्बत है। आज नूर का मसला भी हल करें, ये नूर क्या है, फरमाया अल्लाह की पहचान है, मारिफत। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून यअबुदून यारिफून, वो पहचान है उसकी। तो फरमाया वो नूर क्या है, नूर से मुराद ये बल्ब है, फरमाया नूर से मुराद हमारी पहचान है, नूर से मुराद ये लाइट है, नूर से मुराद हमारी मोहब्बत है। फरमाया जाम के जाम ढेलते हैं। यही जुमला इब्न तैमिया ने खुद फतावा इब्न तैमिया में लिखा है, और 10वीं जिल्द में वो लिख रहे हैं, वो कहते हैं वयक़ज़िफ़ुल्लाहु तआला अनवारिही फी क़ल्बिही, अल्लाह भर भर कर नूर वलियों के सीने में उतारता है। वलहुमुल करामात, और फिर उनसे करामतों का ज़ुहूर होता है। हम ये बात करें तो बिदाती है, इब्न तैमिया कर गया तो उसको क्यों छोड़ गया। तो ये बात वो भी लिख गए हैं, हम अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं वयक़ज़िफ़ुहुल्लाहु, अल्लाह उंडेलता है अनवार वलियों के दिल में, किसकी, अपनी मोहब्बत की। और ऐसी मोहब्बत फिर वो खुदा से कर बैठते हैं जैसे आला, अब जरा तर्जुमा आला हज़रत कर लेकर आए, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र करो, मुझसे प्यार करो, अज़्कुरकुम। एक तर्जुमा कोई कर रहा है, फ़ज़्कुरूनी मुझे याद करो, अज़्कुरकुम मैं तुम्हें याद करूंगा। आला हज़रत तर्जुमा क्या लाते हैं, फ़ज़्कुरूनी तुम मुझे मेरा जिक्र करो, अज़्कुरकुम मैं तुम्हारा चर्चा करवाऊंगा। कैसे रुकेगी 11वीं, कैसे रुकेगा वलियों का काम, ये तो वादा है रब का। फरमा फ़ज़्कुरूनी मुझसे मोहब्बत करो, मेरी मारिफत लाओ, मुझे याद करो, अज़्कुरकुम मेरी सारी खुदाई फिर तेरा जिक्र करेगी। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हारा चर्चा करेंगे। चर्चा का माना मातम नहीं होता है, फिर रात गुजर रही हो, रोड भरे हो और लगा हुआ मजमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए इमाम मददे। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें कबूलियत दे और मोहब्बत दे औलिया की। जिस दिन तेरे दिल में, बात समेट रहा हूं, जिस दिन तेरे दिल में औलिया की मोहब्बत आ गई, और ऐसी मोहब्बत आई तो सब पीछे रह गए, मोहब्बत आ गई तो ये वली की मोहब्बत नहीं आई, अल्लाह ने तूने पसंद किया, क्योंकि वली ने की अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह ने करवाई बंदों से उसकी मोहब्बत। तो जिसके दिल में वली की मोहब्बत आई वो इवज़ बन गई अल्लाह का, जिसको खुदा चूज करता है अपने महबूबों की मोहब्बत में मुब्तला करता है। अब ये साहबा का मकाम, अब मुझे बताइए वलियों की शान है, और असल तो हुजूर का इश्क है, जो उसमें दीवाना हो गया तो कहां पहुंचेगा। तवज्जो है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूज। अब बात को एंड पर लाता हूं। एक जगह जा रहे थे तो गुंबद अंधेरा था, मैंने एक से कहा, ऐसी कई मुश्तरका मीटिंग थी, मैंने कहा देखो यार ये बस्ती कितनी चमक रही है लाहौर की। कह रहे कहाँ है, लाइट गई हुई है। मैंने कहा इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है, यहाँ वो बादशाह आराम कर रहा है, गंज बख्श फैज़ आलम,
अब आप देखिए इब्न क़य्यिम लिखते हैं मसल नूरिही हुवा नूर अल्लज़ी औदअहु फ़ी क़ल्बिही मिन मारिफ़तिही व मुहब्बतिही। नूर से मुराद वो रोशनी है मोहब्बत की शक्ल में, इंट्रोडक्शन की शक्ल में, तारुफ की शक्ल में, मारिफत की शक्ल में, जो अल्लाह उसके दिल में, बोलो सुभान अल्लाह, उतार देता है। फिर कहते हैं जब वो चल रहा होता है अल्लाह के जिक्र में तो नूर बढ़ रहा होता है। आगे जुमला लिखते हैं कलम टूट गया जैसे कहते फततज़ाइदु हत्ता यज़हरा अला वुजूहिहिम, हत्ता यज़हरा अला वुजूहिहिम वाला अबदानिहिम वाला अजसानिहिम वाला सियाबिहिम। कहते हैं वो नूर बढ़ता है यहां तक कि उनके चेहरे से नजर आता है, उनके कपड़े से नजर आता है, उनके बदन से नजर आता है, उनके मोहल्ले से नजर आता है, उनकी बस्ती से नजर आता है। आगे बात मुकम्मल कहते हुआ युबसिरुहु मन काना मिन जिनसिहिम, देखेगा वही जो उस मिजाज वाला होगा। उस नूर को देखेगा वही जो उस मिजाज वाला होगा। वसाइरुल खल्क़िल मुनकर, लोग बहुत इनकार करने वाले होंगे, लेकिन जिसमें उसकी कशिश आई होगी ना, उस अल्लाह के वली के सादा जुब्बा को भी, सादा कपड़े को भी, सादी टोपी अमामे को भी देखकर कहेगा क्या चमक रही है। वो कहेगा हमें तो नजर नहीं आ रही। फरमाया मन हुआ वयुबसिरुहु मन काना मिन जिनसिहिम, ये उसी को नजर आएगा जिसके मोबाइल में लोड पूरा हो इसका, तो ये सैटेलाइट उसको कनेक्शन देगा और पता चल जाएगा ये नूर वाली बस्ती है, खाली बस्ती नहीं है। तो ये बिदत वाला मसला नहीं, तूने पढ़ाई नहीं है, ये अल्लाह के वलियों की शान। बात खत्म हो रही है। जामे तिर्मिज़ी शरीफ किताब तफसीर, जामे तिर्मिज़ी शरीफ किताब तफसीर, अन सईद अल खुदरी की रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। और ये किताब तफसीर में ढूंढने की जहमत करनी नहीं, मैं तुझे वही बता दूं। ये जो आयत है ना, इंडेक्स में देखना, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, इसके तहत इमाम तिर्मिज़ी ये रिवायत ला रहे हैं हज़रत अबू सईद खुदरी से। हुजूर ने फरमाया मोमिन की फिरासत से बच। बोलो सुभान अल्लाह। कहते मोमिन की बात हो रही है ना, मैंने कहा तेरी हो रही है, तेरी हो रही है। मोमिन वो है जो गौस पाक को मोमिन कहें तो जिसता है, जिनकी हो रही है हजूर दाता साहब गरीब नवाज। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मुमिन। वो हमारे वहाँ जुमला कहते हैं ना, चंद मिनटों में बात समेट रहा हूँ, गौर करना। हमारे वहाँ कहते हैं उलमा के पास जाओ ना तो जुबान संभालो, कोई गलत जुमला निकल गया तो वो शरई हुक्म बता देंगे, और अहलुल्लाह के पास जाओ तो दिल संभालो। उस अहलुल्लाह से मुराद वो नहीं जिसको इस्तिंजे के मसले में नहीं आते, उस अहलुल्लाह से वो मुराद है जो खुद आलिम दीन हो, बाअमल हो, अकीदे का पाबंद हो और मसाइब तकवा हो। क्योंकि पीर की शर्त ये, और ये बिल्कुल ठीक है, उनकी नजर दिल पर होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मोमिन, मोमिन की फिरासत से बच। फिरासत बोलो, मोमिन की फिरासत से बच। हुआ यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से टार्च मारता है। यहां से जो टार्च मारेगा तो बदन नजर आएगा, जो अल्लाह के नूर से मारेगा तो दिल और नियत नजर आएगी। भाभी कहता है हुजूर दिल की बात नहीं जानते। मैंने कहा जो हुजूर के कलमे में सच्चा हो गया क़यामत तक वो दिल को जानेगा। हुजूर का फरमान है हुआ यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब आ जाइए शरफ़ अकबर, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तरफ किताब अल फ़िक़्हुल अकबर की शरह अल्लामा अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती फ़िक़्ह अकबर, उसमें फिरासत का माना करते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया मोमिन की फिरासत से बच, मोमिन की फिरासत से बच, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये फिरासत क्या चीज होती है? मुल्ला अली क़ारी इसका तर्जुमा फ़िक़्ह अकबर शरह फ़िक़्ह अकबर में करते हैं, अल फिरासतु हुआ मुआयनतु लिल गैब। फरमाया फिरासत वो नूर है जो अनसीन और गैब की नजरों, गैब की चीजों को देखता है, वो वली का वो नूर होता है। बोलो सुभान अल्लाह। एक शख्स मस्जिद नबवी में आ रहा है, उसने गलत चीजें आंखों से देखी, गैर महरम औरतों को देखा। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुआ, हजरत उस्मान खुतबा दे रहे थे।
वो सामने से मस्जिद में आया, हजरत उस्मान ने उसकी तरफ देखकर फरमाया, लोगों पर ये वक्त आ गया है कि मस्जिदों में आते हैं और आंखों से जिना करते हैं। तो वो दरवाजे पर चीख उठे, वही तो बंद हो गई है, आप पर वही आ रही है। फरमा वही नहीं, मेरे हबीब ने फरमाया, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की उस आंख से बच जो अल्लाह के नूर से देखती है। हजरत उमर जुमा पढ़ा रहे हैं, हजरत उमर अली साबा में है, मुस्तदरक में है, इसी तरह निबरास में है, शरा मकासिद में है, दर्जनों सीरत की किताबों में मौजूद है। और जब भी मुअतज़िला के मुकाबले में अहले सुन्नत करामत को साबित करते हैं, अल्लामा तफसीलानी हर जगह पर यही हज़रत उमर का वाक़या लाते, कहते हैं सनद ज़ईफ़ थी। मैंने कहा सनद छोड़, जब मुस्तदल बन गया तो कभी दलील हो गई है। सुनिए, और सनद ज़ईफ़ नहीं है इसकी। इब्न हजर में हजरत उमर ने ईरान के लिए लश्कर भेजा, बड़ी मशहूर बात है ना, और हजरत सारिया को भेजा, जुमे का वक्त था, वो लश्कर 1500 मील दूर है, 1500 मील। ये वाकया तूने दर्जनों लोगों से सुना होगा, इस फकीर से भी सुने एक दफा, इस तालिब इल्म से सुन। 1500 मील दूर है, निब्रास में मौजूद है, शराकायत की शरह उसमें मौजूद है, अली साहबा में सही सनद के साथ मौजूद है, और दर्जनों किताबों के अंदर, यानी हवालों को 50 से ज्यादा किताबें जिसमें ये वाकया मौजूद है, इनकार कोई नहीं कर सकता। अल बिदाया में मौजूद है, तारीखुल खुलफा, कई किताबों में। अब आप देखिए कि हजरत उमर जुमे का खुतबा दे रहे हैं मदीने में। कहा मदीने में, कहां दे रहे हैं? थक गया तू, थक गया, मैं भी 2.5 घंटे की तकरीर करके आया हूं, और तू तो जो नौजवान है, मैं तेरी से उम्र में दुगना आगे आ गया हूं, बड़ाई नहीं कर रहे, तू ज़ौक़ पकड़। क्या बोल? ज़ौक़ पकड़। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बिहम्दिही। ये कोई उस बात से नहीं कर रहे हैं, तुम्हें जगाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी, तुम्हें जगाने के लिए कर रहे हैं। बाकी मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए, हम मेरे जैसे जितने लोग बैठे हैं खता माफ फरमाए। एक बात चलाते हुए मैंने बात की, सुनिए। हजरत उमर ने जो लश्कर भेजा है वो 1500 मील दूर है। कितने? बोलो मुझ से। 1500 मील। जितने नात ख्वाह हैं वो नात पढ़ें तो पहले अकीदा भी सीखें, जितनी आवाम है वो आए तो वो अकीदा भी सीखें, ठीक है, ताकि जब उनसे कोई पूछे तो वो बताए, ठीक है। नातख्वां और कव्वाल में फर्क होता है, कव्वाल हर एक की चारपाई पे तैयार होता है, और नातख्वां सिर्फ हुजूर का होता है, काले का नहीं होता। तवज्जो है आपकी? गौर करें इस बात पर आप, और अकीदा सीखें अपना, लोगों को कन्वे करें, आप लोगों को बताएं, और आवाम जो यहाँ पर बैठी और उस पर तवज्जो करें। 1500 मील दूर, ये पिछली गली होती है, 1500 मील, यहां से लाहौर 1100 है, 15 और 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 35, 1 घंटा 20 मिनट फ्लाइट लेती है। इतना दूर हजरत उमर ने उनको भेजा हुआ है, और जुमे की नमाज का वक्त आ गया। हजरत उमर अपने मिंबर पर तकरीर कर रहे हैं, और तकरीर करते करते अपना चेहरा एक तरफ करके फरमाया, या सारिया अल जबल अल जबल अल जबल, ए सारिया, पहाड़ को अपने पीठ की तरफ लाओ, पहाड़ की तरफ मुंह नहीं करना, पहाड़ की तरफ पीठ करो। तवज्जो है? साहबा किराम के नौजवान बच्चे भी बैठे हुए थे, कहने लगे सारिया को तो खुद 1 हफ्ता पहले बेच दिया है? और यहां कह रहे हैं सारिया, अमीरुल मोमिनीन उमर बूढ़े हो गए हैं। अब साहबा के जो नौजवान बच्चे हैं ना, वो जरा खुसुर फुसुर सफ के अंदर हो रही है। हाँ, कोई किसी ने थोड़ी सी हंस दिया तो मौला अली ने आंख निकाल कर देखा, फरमाया उमर है, ये उमर है। राज पता चल गया तो शर्मिंदा हो जाओगे, ठीक है। अब हजरत उमर ने जुमा पढ़ा लिया, जुमा पढ़ाकर अपने घर में आए तो पीछे से उनके पक्के दोस्त अब्दुल रहमान बिन औफ वो भी आ गए, और यारी में कहने लगे, ये आपने क्या किया? खुद 1 हफ्ता पहले आपने लश्कर भेजा है और यहाँ पर खड़े होकर आप आवाज लगा रहे हैं, आपको पता है मदीने के बच्चे लोग बातें कर रहे हैं कि आपने ये क्या किया? हजरत उमर सुनते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने जिद की तो सर उठा के फरमाया अब्दुल रहमान जो देखा वो बोला, बोल सुभान अल्लाह। फरमाया जो देखा वो बोला। फरमाया कैसे हो सकता है? फरमाया नबी ने नहीं फरमाया था इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि हुजूर ने नहीं फरमाया था कि मोमिन की उस आंख से बच
कि जो दूर को भी देख लेती है दिल को भी देख लेती है। वक्त गुजर, ये मिशकात में भी हदीस करामात के बयान में, जब वक्त गुजर गया वो काफिला लौट कर आया तो मदीने में कहने लगा कि हमें काफिरों ने घेर लिया था और पीछे से हमलावर हो रहे थे। हमें अचानक से हजरत उमर की आवाज कानों में बजने लगी कि पीठ पहाड़ की तरफ करो और आगे लड़ो। कहते उस फार्मूले को इस्तेमाल किया, हम जीत गए। अब हजरत अली ने उन बच्चों की तरफ देखा, अब बोल, अब बोल, अब बोल। इधर मुल्ला अली कारी मिरकात में एक बात लिखते हैं, फरमाया इस एक आवाज में दर्जनों करामात है। ठीक है जी, आप मेरी तकरीर सुनते रहते हैं, लेकिन आप यहां से अगर 1 किलोमीटर दूर हो, लाउड स्पीकर की आवाज आ रही हो, तो आप कहेंगे ना आवाज आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ा और करीब आएंगे, यार कोई दीनी जलसा हो रहा है, लेकिन पता नहीं कौन है। ठीक है ना, फिर और करीब आएंगे, यार पता नहीं किसकी आवाज, और करीब, अच्छा ये तो उनकी आवाज है, लेकिन पता नहीं बोल रहे कहा। लेकिन जब करीब आएंगे आपको समझ में आएगा। मुल्ला अली कारी लिखते हैं हजरत उमर की इस पुकार में कितनी करामत है। आवाज लगाई मदीने से, उसकी सेहत बरकरार रही, सुनने वाले को कोई खलफशारी नहीं हुई, उसको यही पता चला कि ये उमर की आवाज है। फरमाया एक तो ये करामत है। उठा मुल्ला अली कारी मिरकात शरह मिशकात करामत के बयान में इसके नीचे, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे उलमा ने कहा गौर करें कि देखो वली की ताकत यह है कि कहां जंग हो रही थी, हजरत उमर ने देख लिया और आवाज यहां मांगी वहां पहुंच गई। एक सुन्नी बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की, तू कहता है उस बागदो बगदाद में इतने दूर से मदद ले रहे हो। हजरत उमर ने 1500 मील दूर से मदद दी, उन्होंने ली। कहते हैं दूर से मदद मांगना माफौकुल असबाब है, दूर से मदद मांगना जायज नहीं। मैंने कहा मुल्ला जी दूर से मदद पहुंचाना जायज है, क्योंकि ये दूर से मदद पहुंचाई जा रही है। अब जब दूर से मदद पहुंचाना जायज है तो दूर से मदद लेना जायज है। ठीक है, लेकिन इनको दूर के लफ्ज से बड़ी नफरत है। जिंदा थे नहीं, ये तो जिंदा थे ना, आप इंतकाल के बाद की दलील बताइए। नहीं ये तो करीब थे ना, तेरे बाप के नौकर है भाई, शिरक तो शिरक है, करीब हो या दूर हो। लेकिन सुनिए, अब इनको दूर से बड़ी नफरत है। नहीं वो, मैंने कहा देखो दूर की दलील आ गई तो सब बैठ गए। बाकायदा जमानत तालिब इल्म हमारी एक जगह बहस हुई तो कहने लगे नहीं वो दूर नहीं था, वो हुआ यूं था ना कि वो फरिश्तों ने ना, अल्लाह ने वो मैदान हजरत उमर के करीब कर दिया। अब देखो बचा लाइन कैसे निकाल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं हम कोरंगी के सुन्नियों के मानने वाले उर्दू जरा चबा कर बोलते हैं। अब क्या करें, नहीं क्योंकि दूर अगर मान लिया तो मसला हजम हो गया। कहते नहीं दूर थोड़ी था, वो तो अल्लाह ने उनको मैदान को करीब कर दिया। अल्लाह ने मैदान को करीब कर दिया, दूर कैसे हुआ? मैंने कहा किसने करीब किया? कहने लगे अल्लाह ने। मैंने कहा जब अल्लाह करीब कर सकता तो अल्लाह आवाज वहां नहीं पहुंचा सकता? बात समझे? कहते जी फरिश्तों ने उठाकर वहां सामने रख दिया था। मैंने कहा जब रब अपने वली पर यह इनायत कर सकता है कि मैदान को उठाकर वहां कर दे, तो क्या खुदा इस पर कादिर है? तो इस पर कादिर नहीं कि वली ही की आवाज को वहां तक पहुंचा दे? फरमा इत्तकू मसल नूरिही इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। आज कुछ हटकर मैंने 11वीं को पढ़ने की कोशिश की है। देख इस जाविये से भी अपने इल्म में इजाफा कर कि औलिया की क्या शान है, और यहां से लेकर वहां तक ऐसे बैठ जा जैसे अत्तहियात में बैठते हैं। एक शेर मोहब्बत में पढ़ते हो तकरीर खत्म, ऐसे बैठ जैसे अत्तहियात में बैठते हैं। ऐसे बैठ, चल ताकि प्रिपेयर हो जाए तू, और मेरे साथ मिलकर पढ़। ऐसे बैठ जैसे अत्तहियात में बैठते हैं, और ये दायां हाथ उठाकर एक बात कहे, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। और मिलकर पढ़िए अल्लाह अल्लाह किए जाने से। हाथ नीचे नहीं करना, हाथ उठा ले गवाह बना अल्लाह के लिए कि मौला किसी को दिखाने के लिए नहीं, तेरे महबूबों की खुशी में, ना किसी को जलाने के लिए, ना सड़ाने के लिए, ना बाई फोर्स। हम जाशिक हैं, अपने दिल को जिंदा कर रहे हैं। और अल्लाह 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 यहां से निकाल, अल्लाह अल्लाह किए जिसके दिल में नूर उतरा है उसका तसव्वुर कर, हमें भी नूर मिल जाएगा। यहां से उतार अल्लाह अल्लाह
अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये है अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं। वो आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।